बाबर आजम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसकी जानिब आज मैं आपको बताता चलूँ कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो कब से उसके ज़ेर अताब है। अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बाबर आजम के ऊपर काला जादू हो गया है, और बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो काले जादू की वजह से नहीं हो रही है। तो आपको बताते चलूँ कि बाबर आजम का जो बल्ला है वो रन्स कब से नहीं उगल रहा है और कब से वो इस सवाल का शिकार है। पिछले 11 वनडेज के हमने स्टार्ट्स निकाले हैं, उन 11 वनडेज के हम स्टार्ट्स आपके सामने रख देते हैं। बाबर आजम तकरीबन कोई पिछले 11 वनडेज के अंदर उन्होंने सिर्फ 3 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। उन 3 निस्फ सेंचुरियों में उन्होंने मुकम्मल को 11 वनडेज में रन्स बनाया वो 334 बनाए, जिनकी बैटिंग एवरेज जो है, जो बैटिंग हम औसत एवरेज बताते हैं सॉरी, वो 30.36 है। लेकिन उनका जो कैरियर बैटिंग एवरेज है वो तकरीबन 50 से ऊपर है, 53-54 तक उनका जो अपना कैरियर है वो जो जाता है अभी तक। अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। बाबर आजम ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं बतौर बल्लेबाज पिछली इनिंग्स के अंदर 134 वनडे उन्होंने जो खेले थे उसके अंदर अभी तक वो खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 19 सेंचुरियां बनाई हैं, 37 50s हैं और 6291 रन वो अब तक बना चुके हैं। रवाबारस से न्यूजीलैंड, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक्शन में वो दिखाई दिए। वो किसी भी ऐसे मैच के अंदर मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके, सिवाय 2-3 के जो 3 निस्फ सेंचुरियां मैंने आपको बताई हैं कि उन 3 निस्फ सेंचुरियों में उन्होंने जो रन्स किए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी हालिया, आपने देखा कि टेस्ट सीरीज के अंदर भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। लेकिन जो उनका सिलसिला शुरू हुआ डिक्लाइन का इन 11 मैचेस में तसलसल के साथ, वो मैं बताऊं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने जो 3 इनिंग खेली उनमें 10, 23 और 29 रन थे। ये मुख्तसर इनिंग थी। चौथे मैच में जाकर उन्होंने 64 रन बनाए। ये पहले 3 मैच थे, फिर उन्होंने चौथे मैच के अंदर एक 50 की। उनके 64 रन जो थे वो इनिंग्स के अंदर बने थे जो उन्होंने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी। ये एक बड़ा मुकाबला था, पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ खेला तो ये उनकी परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद उन्होंने 23 रन की इनिंग खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर 29 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद उनकी इनिंग आई 78 रन की इनिंग। 78 रन की इनिंग वो इनिंग्स है उनकी जो उन्होंने टॉप अब तक जो मैचेस खेले हैं वो उनकी 78 रन की इनिंग रही है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फिर उन्होंने इसी जो सीरीज थी उसमें 50 रन की एक इनिंग खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हालिया सीरीज में वो 47 रन जो थे वो बनाए उन्होंने, 47 रन की इनिंग, फिर 0 फिर 3। ये बाबर आजम की जो कारकर्दगी है अभी रिसेंटली वो हमने आपके सामने रखी है। और इस कारकर्दगी को देखते हुए बाबर आजम का जो करियर है उसके ऊपर बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के करियर पर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है। लेकिन अगर बाबर आजम ये सवालात ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर रन्स करना मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके पास जो रास्ता बचता है वो यही बचता है कि वो वापस आए पाकिस्तान। आज मेरा ख्याल आज आ चुके होंगे और उन्हें रन्स करने अपने डोमेस्टिक सीजन के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उन्हें कोई इनका कोच, उनका बड़ा, उनके वालिद साहब बहुत बयानात देते हैं, लेकिन क्या उनको कोई ये समझाता है कि घर से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती है जहाँ पर आप जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर अपनी फॉर्म हासिल कर सकते हैं। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर पूरा सीज़न खेलें और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। उसके बाद देखें आपका बल्ला रन्स उगलता है नहीं उगलता। जितने भी माजी में हम लेजेंड्स की बात करें, जब वो आउट ऑफ द फॉर्म होते थे तो अपने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट को ही जाकर अपनाते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट ही उन्हें गले लगाती थी। पर वहीं पर उनको परफॉर्म करके उनका सिला मिलता था, फिर वो इंटरनेशनल में जाकर दोबारा परफॉर्म करते थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे नाम हैं और इंटरनेशनल भी बहुत सारे नाम हैं। भारत की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को जब मुश्किलात पेश आई इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अपनाया। वो अपने घर वापस आए, घर आकर उन्होंने अपने आप को तैयार किया और फिर से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हुए। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हुए और फॉर्म में वापस आए। उससे सबसे बड़ी मिसाल इंजमामुल हक, आउट ऑफ फॉर्म हुए,
पूरा 1-1.5 साल वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इसके बाद फिर से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्वाइन किया और वहाँ जाकर उन्होंने रन्स बनाने शुरू कर दिए। तो बाबर आजम के लिए भी हमारा यही मशवरा है कि वो जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में और जाएं और वहाँ जाकर रन्स करें, ताकि जितने भी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद जो है वो ख़त्म हो उनके ऊपर, जब वो रन्स बनाएं कि T20 क्रिकेट में जाकर खेलेंगे। बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम अपने स्टाइल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनके ऊपर जो दबाव है वो ये है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो उसके मुताबिक नहीं खेल रहे हैं। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का ये मतलब नहीं है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, कि आप उस तरह से खेले जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट में नए लोग आकर क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका स्टाइल ये है कि वो अपनी कलाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चिप शॉट ज़्यादा खेलते हैं, वो अपने जो कलाई है उसकी मूवमेंट को ज़्यादा तेज़ करते हैं, वो जो क्रिकेट बुक में शॉट्स है उससे हटकर शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सीखी, अडॉप्ट की, फिर उनके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने की, तो उनके वो काम भी आती हैं। लेकिन आपका जो खासा रहा है कि आप माजी में जब कहते थे वीक के अंदर खेलें, और अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो आप उस स्ट्रॉन्ग चीज़ से क्यों हट रहे हैं, क्यों वो चीज़ सीख रहे हैं जो आपके अंदर एबिलिटी नहीं है सीखने की। आप उसी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग आपका पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर, कट शॉट, इन्हीं चीज़ों के ऊपर खेलें। और आप देखें कि आप फास्ट बॉलर्स को किस तरह खेलना है। आपने फास्ट बॉलर को सामने रोकना है, ज़्यादा ऑन ड्राइव नहीं खेलनी है। आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया। आप इंतज़ार करें कि जब आपकी मर्जी के बॉलर आए, जब बॉलर थक जाए, बॉलर को थकाएं, बॉलर के साथ खेलें। यही नहीं कि बॉलर आपको खिलाई जा रहा है और आप बॉलर के साथ जो है उसका साथ दे रहे हैं और आप भरपूर तरीके से जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए और आपके साथ कुछ लोगों को काम करना पड़ेगा।